नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। किस तरीके से सरकार अगर हमारा ही बचाया हुआ पैसा हमें दे दे तो 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3 से भी ऊपर जा सकता है। वो कैलकुलेशन आज आपको मैं समझाऊंगा। कैसे हमारा लाखों रुपए सरकार के खाते में बचत हुआ है, वो आगे पूरा गणित आपको समझाऊंगा दोस्तों। और इस गणित को समझाने में मैं भारत सरकार का ही दिया हुआ जवाब का इस्तेमाल करूंगा। जी हां, आगे दस्तावेज भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये हकीकत है कि सरकार को केवल पेंशनर्स या कर्मचारियों का ही वेलफेयर नहीं देखना है, सरकार को बाकी जनता का भी वेलफेयर देखना है। रक्षा में, प्रतिरक्षा में और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी देखने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार अगर हम कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो बचा हुआ पैसा है, जो उन्होंने खुद बचा के रखा है, वो भी अगर वापस कर दे तो एक एक पेंशनर को, एक एक कर्मचारियों को लाखों रुपए मिल सकते हैं और 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर भी उतना ही ऊपर जा सकता है, जिसको आज मैं प्रूफ कर दूंगा, बोर्ड पर समझा दूंगा दोस्तों। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है और जस्टिफाइड पॉइंट है दोस्तों। आप सबको पता है कि पिछले दिनों 2006 से लेकर 2015 की अगर बात करें तो जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी वो 125% तक हुई थी। और उसके बाद 2016 से 2025 की बात करें तो डीएडीआर की बढ़ोतरी बमुश्किल 60% तक ही हो रही है। तो ऐसे में क्या महंगाई में इतना डिफरेंस आ गया? 2006 से 2015 के बीच में जो महंगाई की बढ़ोतरी हुई, क्या वो इतना डबल था? जो 2016 से 2025 में इतना कम था, आधा रह गया था, जो कि डीएडीआर की बढ़ोतरी भी 125% बनाम 60% ही रह गया। क्या ये आप मानते हैं? क्योंकि दोस्तों ये मानने लायक नहीं है, क्योंकि डीएडीआर निर्धारण के फॉर्मूले में भी सरकार ने परिवर्तन किया था और बाकायदा इस बात को सरकार ने संसद के अंदर माना था। ये सामने आप सवाल जवाब देखिए। वित्त मंत्रालय से 2023 में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया था। एआईसीपीआईएन के आंकड़े निर्धारण करने वाले कुछ आंकड़ों के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में भारत सरकार से वित्त मंत्रालय से सवाल किया गया था, जिसका भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया था, जो जवाब आप नीचे देख पा रहे हैं। और उस जवाब के साथ साथ दोस्तों आपको नीचे एक टेबल भी दिखने को मिल रहा है, जिस टेबल में भारत सरकार ने खुद ही साफ साफ ये बोला था कि जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े निर्धारण करने वाला फॉर्मूला है उसमें बदलाव किया गया था। जो 2001 का फॉर्मूला था और जो 2016 का फॉर्मूला था उसको अलग अलग तरीके से परिवर्तन कर दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो फूड एंड बेवरेज जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसमें 2001 के फॉर्मूले के हिसाब से जो वेटेज लिया जाता था वो 46.20% का लिया जाता था, जिसको कम करके अब 2016 वाले फॉर्मूले में 39.20 लिया गया। तो इसी तरीके से हर चीज का वेटेज को कम ज्यादा किया गया दोस्तों, जिससे ये चीज साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन किया गया, आंकड़ों में जो छेड़छाड़ की गई, इसकी वजह से भी डीएडीआर में के जो बढ़ोतरी है उसमें फर्क पड़ा है। क्योंकि नहीं तो आधे से ज्यादा का डिफरेंस हो नहीं सकता। आप कभी भी पिछले 10 साल, उससे 10 साल पीछे का भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो हो सकता है 10%, 20%, 30% तक का डिफरेंस हो, लेकिन पूरा का पूरा 100% का डिफरेंस होना यह बिल्कुल भी संभव नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में सरकार ने किस तरीके से हमारे ही खाते से हमारे ही पैसे बचा के रखे हैं, अब हम अनुरोध करते हैं, अब हम आग्रह करते हैं सरकार से कि उसी पैसे को 8वें पे कमीशन में दे और फिटमेंट फैक्टर ऊपर लेवल तक दे। जी हां, हमारे ही लाखों रुपए जो पैसे बचे हैं उनको वापस करें। चलिए मैं बोर्ड में समझाता हूं जो पॉइंट्स हैं। चलिए, 7 सीपीसी से 8 सीपीसी के बीच सरकार ने लाखों करोड़ रुपए बचाए हैं, अब 8 सीपीसी में वापस करे सरकार। जी हां, एग्जांपल के तौर पे चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों, जनवरी से लेके जून 2016 तक की अगर बात करें तो जो डीएडीआर का परसेंटेज था वो 0% था 7वें पे कमीशन में भी। लेकिन अगर वही हम जनवरी 2006 से जून 2006 की बात करें तब भी 0% ही था। तो जो बचत है वो 0% की ही बचत है, कोई बचत नहीं है सरकार की। लेकिन अगर हम जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 की बात करें तो डीएडीआर बन गया दोस्तों 2%। वहीं जुलाई से दिसंबर 2006 की बात करें तब भी डीएडीआर बना था 2%। जी हां, तब की बात है, ये सारे आंकड़े मैंने बिल्कुल फैक्ट से लिए हैं। तो तब भी 2% बना था, तो बचत जो है वो फिर से 0%, कोई बचत नहीं। लेकिन अगले 6 महीने में जनवरी से जून 2017 में जो डीए बना वो बना 4%। और वहीं अगर ये 2007 का जनवरी से जून का हम कंपेयर करेंगे तो डीएडीआर उस टाइम में बना था
6%, यानी कि सरकार ने 7वें पे कमीशन के बाद 2% की बचत कर दी और ये 6 महीने के लिए सरकार का बचत रहा 2% का। आगे समझिए, जुलाई से दिसंबर 2017 की बात करें तो डीए 5%, 7वें पे कमीशन में, छठे पे कमीशन में 9%, तो बचत हुआ 4% का। इस 6 महीने में सरकार ने 4% के हिसाब से बचत किए। आगे समझिए दोस्तों, जनवरी से जून 2018 में अगर बात करें तो 7% डीए था 7वें पे कमीशन में, वहीं अगर 2008 की बात करें तो 12% डीए हो गया, तो बचत सरकार का 5% का साफ साफ दिख रहा है इस 6 महीने के लिए। आगे जुलाई से लेके दिसंबर 2018 7वें पे कमीशन में 9% डीए, छठे पे कमीशन में अगर यही 2008 की बात करें तो ये हो जाता है 16% और बचत हो जाता है 7% का। आगे बढ़िए, चलिए जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 की बात करें तो उससे पहले ये 12% और 22% बचत हो गया 10%। अब यहां पर देखिए, जुलाई 2019 से लेके दोस्तों जून 2021 तक ये पीरियड है, इस पीरियड में सरकार ने 17% करके डीए दिया सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के। और वहीं अगर हम छठे पे कमीशन में देखें तो हर 6 महीने में वो बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन ये जो पीरियड में फ्रीज हुआ था ये कोरोना काल का था दोस्तों। कोरोना काल में केवल 17% के हिसाब से 4-6 महीने 17% के हिसाब से ही दिया था। ये 6 महीना तो चलिए 17% ही था, लेकिन बाकी के जो 18 महीने थे ये फ्रीज हो गए थे, जिसको हम 18 महीने का कोरोना काल का डीएडीआर का एरियर के रूप में जानते हैं। तो चलिए इस टाइम में दिया 17% करके, लेकिन वहां बढ़ोतरी हुआ था, छठे पे कमीशन के टाइम में बढ़ोतरी हुआ था और डिफरेंस 10%, 18%, 28%, 34% तक पहुंच गया सरकारी बचत का परसेंटेज। आगे समझिए, जुलाई से दिसंबर 2021 में 31% इधर है और उधर पुराने टाइम में था 58%, यानी कि जो बचत है वो आ गया 27% में, क्योंकि यहां 17% करके दे रही थी सरकार, यहां आकर 31% करके देना शुरू किया, तो बचत है 27% का इस 6 महीने के लिए। अगला बचत देखिए, जनवरी से जून 2022 में बात करें तो 34% हो गया 7वें पे कमीशन में, छठे में 65%, टोटल बचत 31% का। आगे जुलाई से दिसंबर 2022 की बात करें और जुलाई से दिसंबर 2012 का कंपेयर करें तो ये बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है 38% इधर और 72% हो गया था वहां पर छठे पे कमीशन के दौरान। तो 34% का जो है डिफरेंस होता है, जो कि साफ साफ सरकारी बचत। आगे देखिए, जनवरी से जून 2023 तक की बात करें तो इधर 42%, उधर 80%, तो 38% की बचत। जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की बात करें और वहीं अगर 2013 की बात करें तो यह बन जाता है 46% और 90%, देखिए 44% की बचत। आगे जनवरी से लेकर जून 2024 की बात करें और 2014 को कंपेयर करें तो इधर 50%, उधर हो जाता है 100%, पूरा 100% का जो है डिफरेंस, और ये हो जाता है 50% सरकार की तरफ बचत। आगे देखिए, जुलाई से दिसंबर 2024 और 2014 को कंपेयर करें तो 53% और 107%, 54% की बढ़ोतरी। अगले 6 महीने में जनवरी से जून 2025 में 55% और 113%, देख लीजिए 58% का डिफरेंस, जो सीधा सीधा सरकारी बचत। अगला देखिए, जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 जो अभी 58% मिल रहा है, उस समय में इसी पीरियड में यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2015 में मिला था दोस्तों 119%, यानी कि 61% का डिफरेंस, जो साफ साफ सरकारी बचत। आगे देखिए, जनवरी 2026 से दोस्तों 60% मिलेगा, 60% ही होगा, उससे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन उस समय में जनवरी 2026 में 16 में पहुंच गया था 125% और डिफरेंस हो गया 65%। चलिए, ये तो निकला है 7वें और छठे पे कमीशन का डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को अगर हम पूरा ना भी माने, चलिए उस समय में महंगाई ज्यादा बढ़ा था, अब की बार में महंगाई की बढ़ोतरी कम हुई, अगर उसको भी माने और ये 65% को हम 65% ना मान करके अगर 30% भी मान लें, 30% भी हम मान लें, तो सोच के देखिए, यहां 1 के बजाय 2 के बजाय 1% मान लीजिए, यहां 4 के बजाय 2% मान लीजिए। इस तरीके से हर जगह पर अगर हम आधा परसेंटेज का भी डिफरेंस निकाल लें तो ये हर 6 महीने का अगर आप अपना डीएडीआर का हिसाब किताब निकालेंगे तो लाखों रुपए हमारे पैसे सरकार ने बचत किए हैं। और ये कोई ऐसे हवाई बात नहीं है, आपने सरकार ने जो संसद में जवाब दिया वो भी देख लिया, वहां भी सरकार ने माना है कि हाँ आंकड़ों में फेरबदल किया गया है। तो इसका मतलब यही बनता है दोस्तों
कि लाखों करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का बचाया गया है। ठीक है, बचाया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब समय आया है कि 8वें पे कमीशन में सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए जो भी ये बचत हुआ है उस बचत का इस्तेमाल आगे फिटमेंट फैक्टर तय करने में करे, क्योंकि जो डीए बना है 60% डीए से कोई खास फिटमेंट फैक्टर नहीं बनने वाला है। अगर डीए के ऊपर ही निर्भर करके केवल फिटमेंट फैक्टर दिया गया तो पूरा घाटा हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पिछले ये 10 साल का और उससे पहले के 10 साल का जो आंकड़ा हम अगर देखें तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ोतरी सरकार की तरफ से 8वें पे कमीशन में दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वाले हर 10 साल का भी अगर आप कंपेयर करें तो इतना बड़ा डिफरेंस कभी भी नहीं आया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि ये पॉइंट बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। आप अगर इस पॉइंट को समर्थन करते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा कि ये पॉइंट जायज है, और साथ ही साथ इस वीडियो को जहां भी आप जिस भी सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़ा हुआ आने वाले समय में अच्छा फिटमेंट फैक्टर के लिए इस तरीके के पॉइंट्स को जस्टिफाइड तरीके से पे कमीशन के सामने रखा जाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और इसी जस्टिफिकेशन के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।